तो दोस्तों स्वागत है आपका प्रिपरेशन डेज में। और आज हमने जिस पर्सनालिटी को इनवाइट किया है प्रिपरेशन डेज पर, उनका वर्षों का एक्सपीरियंस अलग अलग भारत सरकार के डिपार्टमेंट में रहा है और आज इनके वर्षों का एक्सपीरियंस हम इन्हीं के मुंह से सुनने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इस इंटरव्यू को आखिरी तक देखा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत सारी ऐसी जानकारी को ले जाएंगे यहाँ से जो आपके बहुत ही काम आने वाला है, आपके करियर में, आपके एसएससी की तैयारी में, आपके अन्य तैयारी में और सरकारी नौकरी की तैयारी में। तो शंभू जी, स्वागत है आपका प्रिपरेशन डेज में। और आप काम कर रहे हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में एज अ पोस्टल असिस्टेंट। तो सर स्वागत है आपका प्रिपरेशन डेज में। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव रंजन जी। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए। आपका वर्षों का एक्सपीरियंस रेलवेज में भी रहा है, उसके बाद आपने CHSL को क्वालिफाई करके पोस्टल डिपार्टमेंट में एज अ PA ज्वाइन किया। क्या था आपका जर्नी? अपने बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। अभी मैं वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, उसमें कई विभाग हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में PA के पद पर मैं कार्यरत। जी। PA पोस्टल असिस्टेंट को कहते हैं। और इसमें एक पोस्ट और होता है SA, सॉर्टिंग असिस्टेंट बोलते हैं। और इसको लेकर लड़के अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है वो रेलवे की नौकरी है, क्योंकि उसमें RMS लिखा होता है। तो बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉर्टिंग असिस्टेंट में अगर हमारा हो जाएगा तो क्या हम रेलवे में काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। दो भागों में बटा है इसका कैडर, एक PA और दूसरा SA। मैं इससे पहले भारतीय रेलवे में काम कर रहा था। लगभग 5 वर्षों तक मैंने उसमें भी सेवा करी है। और उसके बाद मुझे SSC के थ्रू क्लर्कियल ग्रेड में मुझे PA के तौर पर नौकरी मिली थी। और लगभग 3 वर्षों से मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम कर रहा हूँ। तो सर आप पहले से ही रेलवेज में काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं और दूसरे डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो कितना टफ था आपके लिए ऑलरेडी जॉब में रहते ही दूसरे जॉब्स की तैयारी करना? क्योंकि वर्क प्रेशर होता है, आपका दिमाग एक स्टूडेंट की तरह फ्री नहीं रहता। कितना टफ था आपके लिए रेलवे में रहते ही फिर SSC को क्वालिफाई करना? देखिए संजीव जी, इसमें ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट आपको मिलेंगे कि हर कैंडिडेट कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा होता है। अगर वो रेलवे में ग्रुप D है तो रेलवे में ही ग्रुप C का तैयारी कर रहा होता है। बिल्कुल। या फिर कोई SSC का तैयारी कर रहा होता है। और SSC में अगर कोई वर्किंग है, जैसे कि LDC है, टैक्स असिस्टेंट है, UDC है, तो वो UPSC का या फिर PCS का तैयारी करते हैं। और जो लोग PCS में ड्यूटी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जिन जिन लड़कों ने हालात से समझौता करके कहीं ज्वाइन किया और उनको लगता है कि उन्हें और थोड़ा स्ट्रगल करते तो कुछ और बेहतर होता, तो इसीलिए लड़के नौकरी करके भी आगे तैयारी करते रहते हैं। नौकरी करने के साथ साथ दूसरे परीक्षाओं की तैयारी करना कठिन तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि एक और मित्र हैं हमारे, विकास जी, शायद जानते होंगे आप। तो वो भी पहले LDC थे, आज UDC हैं। नौकरी में रह के बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो नौकरी में रहते हुए दूसरे नौकरी की तैयारी करते हैं। और एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि नौकरी में रहते हुए दूसरे परीक्षाओं की तैयारी करना कठिन तो होता है, परंतु नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे तो ज्यादातर 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी। अगर अकेले हैं तो 4 घंटा और यूज कर लीजिए, खाना पीना बनाना हो, रहना सहना, नहाना धोना हो। इसके बावजूद अगर आप 4-5 घंटे भी किसी भी जॉब के लिए अगर आप समय निकाल रहे हैं तो आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर 5 घंटे भी कंटिन्यू पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 24 घंटा में 12 घंटा 18 घंटा पढ़ेंगे तभी होगा, ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे जो अधिकारी हैं वो भी बताते हैं कि अगर अपने
सर्विस के साथ साथ अगर 6 घंटा भी पर डे अगर निकाल लेते हो तो बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जो जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो वर्किंग हैं, और वो अगर 5 घंटा 6 घंटा की पढ़ाई प्रतिदिन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मुमकिन बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। अगर सर उनके अंदर इच्छा ये शक्ति कर सकते काम का बात किया जाए, वर्क प्रोफाइल का बात किया जाए, तो बेसिकली करना क्या होता है, टीए से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं काम के सिलसिले में, उसको टेबल पे कौन से काम करने होते हैं? हैं। देखिए, पीए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, इनको डाक सहायक कहा जाता है। और केंद्र सरकार का एक यही नौकरी है जो आपको ग्राउंड लेवल पर ड्यूटी करने का मौका देता है। बाकी सभी मंत्रालय में आप ग्राउंड लेवल पर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसमें जो है जो बीओ है, जिसको हम लोग ब्रांच ऑफिस बोलते हैं, और एसओ सब ऑफिस, उप डाकघर, ये भारत के हर छोटे बड़े शहर में है। तो अगर जिनको घर में नौकरी करनी है, जिनको लगता है कि मुझे घर में नौकरी चाहिए, केंद्र सरकार की नौकरी घर में चाहिए, तो उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वो डाक सहायक के तौर पर अपना जीवन अपने जिले में अगर हो सके तो उनका उनके जिले में ही मिल जाता है। ऐसा भी देखने में आया कि पटना घर है तो पटना में ही मिल गया, दिल्ली घर है दिल्ली में ही मिल गया। बाकी सभी मंत्रालय में जरूरी नहीं है कि आपको वहीं एलडीसी के तौर पर वहीं मिल जाए, लेकिन डाक सहायक में ये संभावना बेसिकली बनी सर रहेगी। मैं रोकना चाहूंगा, बेसिकली करना क्या होता है डिपार्टमेंट में, आपके देखिए, क्या डाक सहायक में डाक सहायक का क्या काम है मैं बता दे रहा हूँ। डाक सहायक जो होते हैं, आप अगर कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो आप देखे होंगे कि हमें कोई लेटर भेजनी है, चाहे स्पीड पोस्ट हो, रजिस्ट्री हो, तो वो जो आप सामने काउंटर पर बैठे बाबू मिलते हैं, वो डाक सहायक ही होते हैं। उनका वही काम है जनता की रजिस्ट्री को भेजना, मंगाना। आजकल तो डाकघर में बैंकिंग का भी काम आ गया है। लोग पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। विदेश से पैसे आते हैं, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर जो होता है, विदेश से पैसे प्राप्त करने का एक बहुत बढ़िया साधन, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो जो भी डाकघर में आप देखते हैं जो लोग काम कर रहे हैं, वो सब काम वही है, पोस्टल असिस्टेंट का काम वही है। हाँ, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर होता है, जिसको हम लोग सीओ आरओ कैडर बोलते हैं। उनका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, तो वो ओपन काउंटर पर काम नहीं करते हैं। उनका रीजनल ऑफिस में या सर्किल ऑफिस में उनकी ड्यूटी होती है, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। बाकी जितने भी आप डाकघर बड़े बड़े जीपीओ का नाम सुने होंगे, तो वहां भी जो बैठे हैं वो पीए होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, डाक सहायक होते हैं। और जीपीओ से अगर छोटे में आए हेड ऑफिस में या फिर सब ऑफिस में, वहां भी पीए होते हैं। तो डाकघर में आने के बाद पीए को क्या करना है ये किसी को बताना नहीं पड़ेगा। हर स्टूडेंट अपने जिंदगी में कभी ना कभी कोई रजिस्ट्री कराने के लिए डाकघर जाता है, तो वहां पर आप डाक सहायक के कार्य देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं। जो दिख रहा है वही कार्य होता है। बिल्कुल। कुछ वैसे कार्य हैं जो कि पब्लिक को, मतलब पब्लिक नहीं देख पाती है। अब जैसे कि एसबीसीओ का है, तो हेड ऑफिस में होते हैं। पीएसबीसीओ होता है कैडर, तो वो सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो वो सीधे सीधे पब्लिक से जुड़े नहीं होते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 80% जो इम्प्लाई है पोस्टल असिस्टेंट, वो सीधे जनता को अपनी सेवा देते हैं, या कहते हैं ना कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो उस मामले में भी ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप सीधे वहां जनता की सेवा कर रहे होते हैं किसी न किसी सर रूप में। वर्क आज प्रेशर की अभी बात की जाए तो वर्क प्रेशर कितना होता है, क्या आप इस जॉब में रहते हुए आगे की परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर देखिए पाएंगे या संजीव जी, यूपीएससी मैं की? इसमें कहना चाहूंगा जी। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि वर्क प्रेशर आजकल हर विभाग में है, ठीक है। ये अलग बात है कि हम लोग हर विभाग के बारे में नहीं जानते हैं, वहां जानने के बाद पता चलता है कि कितना वर्कलोड है। वर्क प्रेशर होता है अब जहां पर ज्यादा आबादी है, भीड़ ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा है, वहां पर ऑटोमेटिक वर्कलोड बढ़ जाएगा।
लेकिन जहाँ पर ग्रामीण आबादी है तो वहां पर आपको वर्कलोड कम भी देखने में मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल। आप कर सकते हैं। एसएससी जो पास करके जाते हैं उनमें इतना तो सहन शक्ति आ ही जाती है कि वो वर्कलोड को बर्दाश्त कर सकते हैं। सर, ज्वाइनिंग के टाइम आपका मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना टफ था या कितना आसान था मेडिकल इनका पास कर पाना? क्योंकि हमारे पास हमारे जो व्यूअर्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। आपका अनुभव देखिए कैसा रहा? देखिए संजीव जी, पीए की जब ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइन करने से ठीक पहले इसका वेरिफिकेशन के बाद जब आपके पीटी हो जाएंगे, मेंस हो जाएंगे, और उसके बाद में जब आप फाइनली सेलेक्ट आप एसएससी आपको सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दे देगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका वेरिफिकेशन करवाएगी। तो उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद इसमें मेडिकल होता है। बिल्कुल। मेडिकल अभी जो वर्तमान में हो रहा है, अभी आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा। वो फॉर्मेट आप अपने यहाँ से जिला अस्पताल से बनवा के ला सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई मतलब टॉप नहीं है, नॉर्मल चेकअप है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने जिला अस्पताल से बनवा के सिंपली वे में ला सकते हैं, जमा कर सकते हैं। मेडिकल इसमें कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एकदम सिंपल मेडिकल है। आपका बीपी चेक होगा और मतलब नॉर्मल जो बाहरी जांच होता है वही सब होता है। कोई इसमें ये आपको ऑप्शन में रहेगा कि कोई गंभीर बीमारी ना हो, आप कोई गंभीर बीमारी ना छुपाएं, ठीक है। फॉर्मेट में यही सब होता है कि आप कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं कि ना है, वो आपको डिक्लेयर देना रहता है, डिक्लेयर कर खुद करना पड़ता है। मेडिकल के बारे में इसमें एकदम डरने की जरूरत है, बहुत सिंपल मेडिकल होता है। मुझे ऐसा कोई केस अभी तक सामने में नहीं आया कि कोई मेडिकल की वजह से छटा, जिस शंभू जी, तरह से लोग छटते हैं। शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी जी जी जानकारी दी। अ, जी ये जो नेक्स्ट सवाल है, ये उन लोगों के द्वारा अक्सर पूछा जाता है जो जॉब्स को कंपेयर करते हैं सैलरी को देखकर। एक पोस्टल अच्छा अच्छा। असिस्टेंट, अगर हम ये मान लेते हैं कि उसकी पोस्टिंग दिल्ली में है, या और वो एचआरए ले रहा है, हाउस रेंट अलाउंस ले रहा है, जी इन जी जी। हैंड सैलरी कितनी बन जाएगी एक टीए को ज्वाइनिंग के टाइम? देखिए संजीव जी, एक्यूरेट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने दिल्ली ड्यूटी नहीं करी है। लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लेवल 4 की ये नौकरी है पोस्टल असिस्टेंट की, 2400 ग्रेड पे लेवल 4 में आते हैं। 25,500 बेसिक सैलरी आपको ज्वाइनिंग के टाइम ही मिलेगी। ये सातवें पे प्लस उस कमीशन के पर अनुसार, जी ये सातवें पे कमीशन के अनुसार 25,500। 7वें पे कमीशन के अनुसार, हाँ। 25,500 आपकी शुरुआती बेसिक सैलरी होगी। उस पर अभी भारत सरकार द्वारा दी जो 17% डीए है, उस पर 25,500 का 17% डीए जोड़ लिया जाए। और उसका जो है 25,500 का 24% एचआरए जो कि महानगर में दे है। और इसके अलावा 3,600 रुपए पर मंथ ट्रेवलिंग अलाउंस, ये ट्रेवलिंग अलाउंस जो मिलते हैं, ये टीपीए जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 3,600 रुपए दे होते हैं। तो मेरे ख्याल से 35,000 रुपए इन हैंड शुरुआती नियुक्ति में आनी चाहिए आपको दिल्ली में, लगभग बिल्कुल। 35,000 से लगभग आपको आ जाएगी। सर, प्रमोशन के क्या चांसेस है? अगर आप ये एज्यूम करके चलिए कि आप इसी डिपार्टमेंट में टिल रिटायरमेंट तक रह गए, इसी डिपार्टमेंट में कितना प्रमोशन मिल सकता है? क्या है प्रमोशन के रास्ते एक टीए के पास इंडियन पोस्टल देखिए डिपार्टमेंट? सर, प्रमोशन के चांसेस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में बहुत हैं। अभी अगर आप पीए में 5 साल ड्यूटी कर लेते हैं, 5 इयर्स, तो 5 साल के बाद ओपन एग्जाम होता है जिस पर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। आईपी जिसको बोलते हैं, इंस्पेक्टर, सीधे आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। वो कितने 4600 ग्रेड पे ग्रेड का पे होता की, है सर? 4600 ग्रेड पे, ओके। 4600 ग्रेड पे इंस्पेक्टर नॉन गेजेटेड होता है। और उसमें आप 5 साल रहने के बाद आप इंस्पेक्टर या एएसपी अगर बन जाएंगे तो गेजेटेड हो जाएंगे आप 4800 ग्रेड पे का। तो प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं। 5 साल के बाद ओपन एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और
8 या 9 साल के बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बनने के मौके आते हैं, जो सीधे 4800 ग्रेड पे प्रोन्नत होते हैं। और एक और इसमें डायरेक्ट ग्रुप बी में भी बनने का चांस आता है। तो ऐसा नहीं है कि पीए में प्रमोशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इसी पीए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक एलडीसी का पोस्ट होता है जो 1900 ग्रेड पे का होता है। तो उसमें आप 3-4 साल ड्यूटी करने के बाद, 3 साल ड्यूटी करने के बाद डायरेक्ट 2800 में जा सकते हैं, और 2800 के बाद 4200 ग्रेड पे में जा सकते हैं। कुल मिला के प्रमोशन के चांसेस पोस्टल विभाग में है, कमी नहीं है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय सरकार का जो एमएससीपी का लाभ है 10-10 साल पर जो मिलता है, वो तो मिलना है ही। और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अच्छे मतलब कि और अच्छा हमें पोस्ट मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले, तो आप कर सकते हैं तैयारी। इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, डबल की तैयारी कर सकते हैं। एक 10 साल के बाद डायरेक्ट आता है वो ग्रुप बी में, तो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तमाम चांसेस हैं, कमी नहीं है चांसेस की। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप कर सकते हैं। सर, बात की जाए ट्रांसफर को लेकर, अगर कोई इंसान दिल्ली का रहने वाला है और उसकी पोस्टिंग साउथ इंडिया में केरला में हो गया, तो बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसफर के लिए क्या उसके पास उपाय है? वो घर कैसे आ सकता है अगर उसकी पोस्टिंग एज अ पीए हो गई तो? देखिए संजीव जी, इसमें एकदम सिंपल है। 2 साल तक आप ड्यूटी करिए जहां आपको नियुक्ति हुई है। 2 साल तक आप ड्यूटी कर लीजिए। अब मानिए कि केरला में आपको पोस्टिंग हुई है, तो 2 साल तक केरला में आप ड्यूटी करिए। और 2 साल के बाद रूल 38 प्रोसेस है, उसको अप्लाई करना होता है दिल्ली सर्कल आने के लिए। तो अगर दिल्ली सर्कल में वैकेंसी है तो आप 2 साल के बाद ही केरला से दिल्ली आ सकते हैं। इसमें आपको ये नहीं है। और मैं पहले भी कहा था कि घर में नौकरी करने का एक जो केंद्रीय सरकार का जो उपक्रम है, यही दे सकता है, क्योंकि ज्यादातर मंत्रालय दिल्ली में या फिर बड़ों शहर में होते हैं। तो इसमें आप कहीं भी हो आ सकते हैं। अगर 2 साल के बाद नहीं हुआ तो वेटिंग लिस्ट तैयार होती है कि आप कितने नंबर पर हैं जी। 5 साल में आ जाएंगे। ऐसा भी कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जहां आपका घर है वहां बहुत ज्यादा लोग आना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कि दिल्ली बहुत से लोगों का घर था और सभी का ट्रांसफर, किसी का बेंगलोर हो गया, किसी का तमिलनाडु हो गया, किसी का अंडमान हो गया, और दिल्ली के लोग ही बहुत ज्यादा सिलेक्टेड हो गए दिल्ली में ही। तो सीट नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि सीट खाली नहीं होती। तो सीट नहीं खाली होने की दशा में डिले होता है। लेकिन ज्यादातर चांस है कि आप कहीं ऑल इंडिया में कहीं हैं तो आप पोस्टल विभाग में रहे हैं तो आप अपने घर आ सकते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि 2 साल के बाद, जैसे कोलकाता से है, एमपी से है, ट्रांसफर उनका हो गया है। अभी हाल फिलहाल हमारे बैचेस में हो गया है। यूपी से भी बिहार में हो गया है। तो घर आने का तो इसमें चांसेस है, बहुत जल्दी आ सकते हैं आप बाकी विभाग की अपेक्षा। सरकारी क्वार्टर्स की क्या स्थिति है? सरकारी क्वार्टर मिलना कितना आसान है, कितना टफ है? देखिए तो इसमें, जी जी, सरकारी क्वार्टर इसमें अगर उपलब्ध है तुरंत मिल जाता है। मेरा अपना अनुभव है, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन अलॉट हो गया था। ओके। अगर खाली है तो तुरंत मिल जाएगा। जी जी। और अगर खाली नहीं है, लेवल ये टाइप 2 का क्वार्टर इसमें मिलता है। पीए कैडर को टाइप 2 का क्वार्टर मिलता है, 2 बीएचके जिसको बोलते हैं हम लोग, टाइप 2। अगर खाली है तो तुरंत मिल जाएगा। महानगर में थोड़ी सी परेशानी होती है, वेटिंग लिस्ट लंबा होता है। और महानगर की एक बड़ी समस्या है कि वहां पर आपको काफी कॉस्टली बाहर में रहने के लिए मिलते हैं। अब जैसे कि दिल्ली कोई मान लीजिए तो 6,000 में 2 बीएचके आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगा। और यही 6,000 में आपको 2 बीएचके दिल्ली में अगर क्वार्टर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जी। तो महानगर में थोड़ा सा टाइम लगता है मिलने में। लेकिन जहां पर खाली है, पोस्टल डिपार्टमेंट के जहाँ कॉलोनी खाली है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के क्वार्टर खाली है, वहां तुरंत मिल जाता है। जी। क्वार्टर मिलने में कोई समस्या नहीं है, अब खाली सर, रहने पर तुरंत मिल जाएगा। फ्यूचर में ऐसे कैंडिडेट्स जो पीए बनना चाहते हैं या बनने की चाह रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप से ये आखिरी सवाल प्रिपरेशन डेज की तरफ से। देखिए संजीव जी,
अभी एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसमें पीए से एलडीसी से भी कंबाइंड रूप से सिलेक्टेड होते हैं। तो जिनको जरूरत है उनके घर में, जिस कैंडिडेट को जरूरत है कि उनका घर में भी रहना हमारा जरूरी है, तो अगर वो घर में ड्यूटी करना चाहते हैं, अपने जिले में ड्यूटी करना चाहते हैं, तो वो पीए चुन सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस भी हैं, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, एलडीसी से ज्यादा ही होती है। तो वो तैयारी कर सकते हैं, पीए का तैयारी कर सकते हैं, एसए का तैयारी कर सकते हैं। एक और इसमें बेनिफिट है कि जुनून होता है कि हम जनता की सेवा करें, तो जनता की सेवा करने का सबसे अच्छा मौका है। आप सीधे जनता की सेवा ही तो कर रहे होते हैं, जी। तो तैयारी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, अच्छी जॉब है, कर सकते हैं। तो शंभू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त निकाला। प्रिपरेशन डेज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, कोरोना में बचाव अपना करके रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम दर्शकों की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ठीक ठीक ठीक, संदीप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।